जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन जो अभी इतनी संगत बैठी है। गुरु जी के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग दैट एनी प्रवचन और एनीथिंग। आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअली जो गुरु जी को मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैं बताता हूँ, ना कि मुझे गुरु जी के साथ। मैं बहुत छोटा था जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया। Almost I was in like a 5th or 6th grade. बहुत मजा आता था गुरु जी के साथ, दोस्तों की तरह बात करता था, दोस्तों की तरह रहते थे मैं और गुरु जी। गुरु जी की जुत्तियां पहनता था मैं, जो गुरु जी पहनते हैं अभी, और यहाँ पे भी रखी हुई हैं। तो गुरु जी अपनी जुत्ती दे देते थे और मैं पहन के उसको तोड़ता था, जितनी जल्दी हो सकती थी उतना तोड़ता था और उसके बाद फिर नई ले लेता था। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एक बार गुरुजी का, मैं और गुरुजी 9 दिन इकट्ठे रहे जलंधर में। मैं गुरुजी के पास चला गया था और गुरुजी के पास उधर ही रहा, और मैं गया तो एक दिन के लिए था, बीच शाम को आ जाऊंगा वापस। लेकिन फिर भी फ्रॉम माय हाउस टू गुरुजी's जलंधर हाउस वाज लाइक अ 4 hours ड्राइव। तो बस से गया था, तो एक निकर टी शर्ट ले गया था साथ। तो गुरुजी के पास उधर रहा, गुरुजी ने कहा ले कमला पूरी रहज। सो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 9 दिन रहा मैं गुरुजी के पास। और रात को मैं और गुरुजी अपना सारी संगत, उस वक्त जलंधर में सारी संगत आती थी सुबह, कोई टाइम नहीं होता था, सुबह 5 बजे 6 बजे और कितने बजे आने शुरू हो जाती थी संगत। जब संगत आनी शुरू हो जाती थी तो जो सेवादार वहाँ पे काम करते थे, दे हैव टू क्लीन द मंदिर, वैक्यूम वगैरह वगैरह कर देते थे। लेकिन मैं सोया रहता था सुबह। और एक बार फर्स्ट डे किसी ने मुझे जगा दिया और गुरुजी ने उसको डांट लगाई भी, गोल्डी नू नहीं जगाना, इन्हें सोए रहने दे जब तक ये सोना चाहता है। और उस वक्त मैं, गुरुजी अपना उठ के तैयार होके बाहर भी आ जाते थे, गद्दी पे बैठे रहते थे और मैं सो रहा होता था गुरुजी के पास ही उधर। और रात को मैं और गुरुजी और थोड़ी सी और संगत, कभी गुरुजी थम्स अप वाला दूध बना के पिलाते थे, तो मैं और गुरुजी अपना थम्स अप का दूध पी के सारी संगत चली जाती थी, तो मैं और गुरुजी सिर्फ रहते थे उधर। और गुरुजी रात को चढ़ाई, गर्मियों के दिन की बात है, एंड उस वक्त गुरुजी चटाई उठा लेते थे और एक हाथ वाला पक्का, और हम दोनों छत पे चले जाते थे जलंधर, और गुरुजी लेट जाते थे। एंड मैं सोचता था मैं, गुरुजी ठीक नहीं है भी नीचे एसी चल रहा है, ऊपर आप गर्मी में क्यों बैठे हैं। एंड तो फिर गुरुजी मेरे साथ बातें करते रहते थे, एंड आई वाज लाइक ऑलवेज इग्नोरिंग हिम एज मच एज आई कैन, एंड टांगे दबाता रहता था। फिर मैं गुरुजी को कहता ऐसे करके, गुरुजी मच्छर बहुत है नीचे जाते हैं। फिर गुरुजी मुझे पक्का चलने लगे ऐसे भी, तेनों मच्छर नहीं लगना चाहिए, दूर बैठा रहे। सो ऐसे हम 2-3 घंटे ऊपर बैठते थे और मैं दबाता रहता था, गुरुजी पक्का जलते थे मुझे भी और खुद को भी। एंड बस वो मुझे कुछ नहीं याद भी क्या बात करते थे, क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं उनकी बात, और सुनी इसलिए नहीं क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले रखा था, क्योंकि जब मुझे बात करनी होती थी तो मैं कर लेता था, फिर जो मेरे पास है वो उनकी मैं सुनता रहता था, लेकिन सुनी ना सुनी कर देता था। वो आज भी करता हूँ वैसे तो। और गुरुजी के कपड़े बहुत पहने मैंने, गुरुजी का जूठा बहुत खाया मैंने। गुरुजी चाय पी रहे होते थे तो चाय पकड़ा देते, ले गोल्डी पी ला चाय। गुरुजी के साथ लंगर बहुत खाया मैंने, बैठ के एक ऐसे इकट्ठे बैठ के खाते रहते थे।
की बात सुनाता हूँ। दिल्ली में एक बार दिसंबर में गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया, मैं दिल्ली में ही था। गोल्डी आ जा, तू इत्थे आ जा। मैं ठीक है जी। मैं पहुंचा उधर, ऑलमोस्ट 11-12 बजे थे, एम्पायर स्टेट। और गुरुजी ऊपर बैठे थे अपना एम्पायर स्टेट में, मैं नीचे मंदिर में बैठ गया। और किशोरी अंकल उनकी वो कर रहे थे, शेव वगैरह, मसाज वगैरह। तो गुरुजी ने आवाज़ मारी, गोल्डी। एंड आई वेंट अपस्टेयर्स। तो किशोरी अंकल कहते, जा हुण तो जा उरों। और मैं और गुरुजी बैठ के बातें करने लगे, हंसने लगे। वो गोल्डी यार, वो बंदा बहुत मोटा है यार। लाइक मी एंड गुरुजी ऑलवेज लाइक दिस। गुरुजी वो तो खांदा ही बहुत। ऐसे ही हम दोस्तों की तरह बात करते थे। और कभी कोई पतला बंदा मिल जाता था, इनू तो यदि घर वाली ने बहुत दुखी किया होगा गुरुजी। ऐसे लाइक वी वर ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स। गुरुजी ने, आई वाज लाइक +2 के बाद मैंने सोचा मैं अब मेरी BA शुरू हो रही है। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, मीन्स समझ ही सकते हो। तो मैंने सोचा मैं BA में अब मैं ऐसे सब्जेक्ट लूँगा जिसमें नंबर अच्छे आए और काम भी ना करना पड़े। तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे बुलाया, गोल्डी हुण तेरी BA शुरू हो रही है, सब्जेक्ट 10 केड़े लेने हैं। मैं गुरुजी एक तो फिजिकल एजुकेशन ले लूँगा, एक कोई संस्कृत ले लूँगा। गुरुजी कहते किन्ने सब्जेक्ट होंगे ने? मैं गुरुजी 3 लेने होंगे ने, 2 कंपलसरी ने। कहते हैं कर फिर 2 मेरे 1 तेरा। मैं ठीक है गुरुजी, हुण तुसीं दसो कि केड़े लेने हैं? कहते एक तू पॉलिटिकल साइंस ले लै, एक इकनॉमिक्स ले लै। मैं ले लो पंगा। और फिर कहते तू केड़ा लेंगा? मैं तो फिजिकल एजुकेशन लूँगा जी। और फिर वो गुरुजी ने सब्जेक्ट लेके दिए, मुझे भी पढ़ना देने थे। और एक बार आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि मैं जब +2 के पहले भी था तो गुरुजी को जाता था और मैं कहता पेन लेके जाता, गुरुजी फूक मार देते, ये पेन अपने आप ही चलने लग जाऊगा। एंड उस वक्त बहुत मजा आता था गुरुजी के साथ लंगर में। गुरुजी खुद अपने हाथ से लंगर देते थे, ऐसे पकड़ाते थे, ले गोल्डी तू आ खा ले, ये खा ले, आओ खा ले। और गुरुजी ने जो मेरे साथ मेरा किया है, मुझे तो आई डोंट नो दैट सबके साथ ही करते हैं वैसे तो। आई एम जस्ट अपने शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंसेस। गुरुजी ने बोला गोल्डी तेरी ब्याह करा देना है। मैं ठीक है गुरुजी। जलंधर में थे हम, तो गुरुजी कहते इस तरह करके आप कुड़ी कही जी है, वो थोड़ी सी मोटी थी, तो मैं लाइक 2 होटल ने। मैं अच्छा गुरुजी, ऐसे ही छेड़ते रहते थे। और फिर कभी कभी जलंधर मंदिर में एक दिन मैं बैठा था और सीढ़ियों से उतर के आए और आई वाज स्टैंडिंग, ऐसे ही खड़ा था और पीछे से आके मुझे मुक्का मारा। और मैं ऐसे गुस्से से घूमा, तब देखा गुरुजी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मुक्का इतनी जोर से मारा था कि मैं बता नहीं सकता, मैं मुक्का मारने लगा था। तो ऐसे, और फिर एक दिन मैं कई बार बैठा, एक बार मैं बैठा शॉर्ट्स में जलंधर मंदिर में, किचन के बाहर ही और मंदिर के उससे, तो आगे लेट गए मेरी गोदी में। तो लेट गए और मैं उनको बस ऐसे सिर पे वो करता रहा। फिर मैं, दीज आर जस्ट एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ भी, जैसे खाने पीने का बहुत शौक था है। एक बार मैं दिल्ली गया और गुरुजी कहते चल गोल्डी चलिए किसी दे जरनल ते जाना है। मैं यार ये तो फौजियां दे तो बहुत ही बढ़िया खाना पीना होता है, चलो चलते हैं। गुरुजी गुड़गांव ले गए मुझे, सारी संगत पीछे पीछे गाड़ियों में सारी पूरी भरी हुई। एंड आई वाज ड्रीमिंग, उस वक्त बड़ा कोक का
उत्थे खाण नूं। तो चला गया मैं गुरु जी के साथ। गुरु जी को उन्होंने स्पेशल रूम दिया, जिनके घर गए सारी संगत अपनी चली गई और मैंने कहते गोल्डी तू आ जा, इधर आ जा। मैं ठीक है गुरु जी। गुरु जी को टीवी ऑन कर लिया उन्होंने और नीचे बैठ के मेरे नीचे कहते तू ऊपर बैठ जा। मैं गुरु जी मैं ऊपर बैठ जा? कहते हाँ। फिर मैंने टांगे ऐसे करके गुरु जी के ऊपर ऐसे रख के बैठ के कहते मेरे हम कुट्टी चल। एंड गुरु जी अपना रिमोट लेके अपना टीवी चेंज करते रहे। आ कौन है गोल्डी? अकड़ा सिंगर है, अकड़ा सिंगर है, आ कौन है? एंड आई वाज लाइक, और मेरा दिल कर रहा था कि गुरु जी मैंने हम छड्डो तुसी, मैं भी तो कुछ खान पीन जावा। एंड और एसी के साथ उन्होंने लगा रखा था जहाँ पे बेड। थोड़ी देर में तो मुझे ठंड लगी, फिर दबाते दबाते गर्मी आनी शुरू हो गई। तो आंटी आई, वो कोक लेके आई। मैं बेचारा कोक देख रहा हूँ ये पड़ा है और गुरुजी मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, तू तब भी चल बस। और मैं कोक को देख रहा हूँ, बेचारा पसीने पसीने हो गया और ठंडे से गर्म हो गया बेचारा। और जब सबने खा पी लिया, सब तैयार हो गए, तो गुरुजी कहते चल चलिए गोल्डी। और कोक भी नहीं पिया मैंने। और उसके बाद हम चले गए एम्पायर स्टेट। सारी संगत खाना खा के गई थी और फिर मैंने उधर गुरुजी के साथ लंगर किया और गुरुजी ने मुझे अपने साथ लंगर करवाया। जस्ट थिंकिंग कि एक बार 2001 की बात है, नहीं 2001 मैंने अपनी लॉ पूरी कंप्लीट की। तो गुरुजी का फोन आया, कहते डैडी को कहते मुंडे नूं गड्डी लै दे। तो कोई ना नहीं करता था तो ले दी। मैं घर गाड़ी लेके जा रहा था, तो छोटा भाई उसको ही लव्स टू मेक अप द कार, काले शीशे वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मेरे पेन शुरू हुई और इतनी ज़्यादा पेन होगी कि मेरे हाथ पैर पीले पड़ने शुरू हो गए। और फिर मुझे घर लेके गया वो, और जब घर पहुंचा तो मम्मी डैडी ने वही अपना देसी नुस्खा देसी घी लगा के मालिश करनी शुरू कर दी है वगैरह। एंड साथ वाले नेबर थे, वो डॉक्टर थे, बट वो गुरुजी को नहीं मानते थे। उसके बाद उन्होंने मम्मी ने शुरू कर दिया भी तुसी गुरुजी ने फ़ोन करो भी इस तरह करके। तो डॉक्टर आया पहले डॉक्टर आया। डॉक्टर ने देखा, वो कहता है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्हें इमरजेंसी ले चलते हैं। एंड ही कॉल्ड राइट अवे। और डैडी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे एंड ऑल दैट पावर जो होती है इंडिया में। सो चलो जी वो कर दिया। तो मम्मी डैडी को बोल रहे हैं कि तुसी दिल्ली फोन कर दो, गुरुजी ने कह दो भी गोल्डी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। और डैडी कह रहे ने मैं फोन करूंगा, सुधा आंटी चक्कन के वो शाम को दसन गुरुजी ने। तो डैडी मान नहीं रहे थे, तो मम्मी ने पुश किया, तो डैड ने कॉल किया उधर। एंड उस वक्त गुरुजी ने उठाया फोन, कहते हाँ दस अंकल। तो मम्मी डैड ने बोला कि गोल्डी का ऑपरेशन है, इस तरह करके कोई लोड नहीं जानती, मेरी गोल्डी ना गल करा। तो डैड ने फोन कान पे लगा दिया, कुछ नहीं होता तेन गोल्डी, तू विश्वास कर देना मेरे ते, मन देना। मैं हाँ जी। मम्मी कहते मां फोन पड़ा कह दे। तो मम्मी को पकड़ाया, इनू ऐ कर लिमके च ना काला नून पा के नींबू पा के पिला दो। तो वो किया, तो मैं 4-5 मिनट में या 10 मिनट में ठीक हो गया हूँगा। उसके बाद फिर मैं अपना वही दिमाग डॉक्टर के पास गया, भी इस तरह से वो कहते थे स्टोन्स ने इन गॉल ब्लैडर चेस्ट वगैरह वगैरह। फिर मैं चल ये डॉक्टर था इस तरह ही होंगे इंडिया च भी उस वक्त। आई एम जस्ट सेइंग दैट मैं एक तो होर करा लेने, फिर एक तो होर करा लेने, फ्री दे ही सारे इस करके। सो फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स सब तो करवाया, तो सबने एक कोई रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट डे मैं गुरुजी को चला गया। मम्मी ने लंगर बनाया सी गुरुजी वास्ते, साग मक्की की रोटी एंड ऑल दैट। गुरुजी को पहुंचा मैं, दोपहर का टाइम से दिल्ली।
तो गुरु जी डॉक्टर ने मना किया सी भी कोई कैचअप नहीं खानी, कोई पकौड़े नहीं खाने, कोई तलिया नहीं खाना, कुछ नहीं खाना है। और गुरु जी को मैं पहुंचे और गुरु जी अपना निक्कर टी शर्ट बैठे सी और निक्कर टी शर्ट अपने अंदर चले गए रूम च, मैं और मम्मी और गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी कहते अपने लांगरीन बुला वो गोल्डी वास्ते पकौड़े बना लिया। मम्मी इस तरह कर रहे हैं, गुरु जी का दिमाग ठीक नहीं है, मैं तो मैंने करी जाते ने लाइक आई एम जस्ट टेलिंग माय मॉम मम्मी इस तरह चुप कर जा। वो सॉस भी ले आई, कॉली भर ले आई। मैं मम्मी को मम्मी कल तो मरदा मरदा बच रहा, तुसी गुरु जी ने वो कर रहे ने जो डॉक्टर ने मना किया, तो चुप कर जा। और फिर मैं गुरु जी कहते प्लेट भर नहीं, फिर मैंने कहते जा तू बाहर बैठ के खा इनू और खत्म करके आई। मैं पकौड़े देखता रहा, सोचता रहा भी खावा ना खावा। हूँ तो दर्द मेरे कल तो इन्नी बुरी हालत सी, एक पकौड़ा लेता खा लिया, कुछ नहीं होया, सोचता रहा भी हुन होया हुन होया हुन होया। फिर मैं थोड़ी कैचअप नाल भी कहता मैं हुन होया हुन होया हुन होया, नहीं होया कुछ। सारी प्लेट पूरी खत्म की ऑलमोस्ट। वैसे तो नॉर्मल तो मैं 5-7 मिनट जी खत्म कर दिंदा, लेकिन उसनों घंटा 1.5 घंटे तो ज़्यादा लग गया। और उस तो बाद मैं गुरु जी को गया अंदर, मैं गुरु जी खा लिया मैंने। अच्छा, गुरु जी अपना उस तरफ बैठते खड़े सी, आई कैन विजुअलाइज टेल दैट। मम्मी वाइट चोला लेके खड़े सी गुरु जी को, और गुरु जी ने अपनी निक्कर टी शर्ट उतारी और मेरे ते सिट दी, ले हुण तू पा ली, नाले टेस्ट करा ली, कुछ नहीं निकलता। तो उस तो बाद मैंने फिर गुरु जी का टेस्ट लिता, कुछ नहीं निकलिया। सो इस तरह गुरु जी करते सी। और 2002 मेरा प्रैक्टिस च दिल नहीं लगता था कि झूठ बहुत बोलना पैंदा सीगा। और मैं गुरु जी को गया, मैं गुरु जी मैंने तो नौकरी मिल गई 15,000 दी। गुरु जी बैठे सी बिरला की बेटी ना उत्थे एम्पायर स्टेट अंदर, एंड आई वाज मैं 15,000 की नौकरी मिल रही है। गुरु जी कहते लै इन्ने तो 3 मिनटा च कमा लिया करने ने। मैं आखा अपनी उस वक्त मैं इस तरह जे करके मैं ये तो छड्डी जाते ने भी बिरला की कुड़ी बैठी है शायद ता करके कह रहे हैं। सो इस तरह गुरु जी करते सी। एंड जो मैं तुम दस रहे सी भी वो बंदा मोटा है वगैरह दिसंबर की गल, तो उस वक्त गुरु जी ने मैंने कहा मैं जी गुरु जी तुझे बुलाया सी मैनू, वो कहते मैं तो दिल नहीं लग रहा सी, मैंने अंब आए ने बहुत मिठे अंब ने, दिसंबर की गल है। कहते तेरे वास्ते मैंने एक अंब रखा, अम्मा तो जाके ले ली, किसी ने दसी ना, बस चुपके देने उन्होंने कहीं भी जो गुरु जी ने अंब रखा ना वो दे दो। कहते बहुत ही मिठा है। फिर मैं नीचे गया, अपना अंब खादा, आ गया। सो इसलिए गुरु जी ने उस दिन बुलाया सी मैनू। और इस एक बार मम्मी नू गुरु जी का फोन आया, कहते आंटी तू आ जाए दिल्ली आ जा। मम्मी कहते गुरु जी ड्राइवर तो है नहीं, गोल्डी नू लिया। मम्मी कहते प्रैक्टिस चल रही है हुण इस वक्त, चल मैं गल करदा। और गुरु जी उस वक्त मैंने बहुत इरीटेट कर देंगे सी फोन कर करके, और कहते कुछ नहीं गल होंदी सी, पुछते सी तू की कर रहे हैं, कित्थे हैं। सो कई बार मैं फोन नहीं चकता सीगा गुरु जी का। फिर उस तो बाद मम्मी नू फोन आया, गोल्डी मेरा फोन नहीं चक रहा। फिर मम्मी का फोन मैनू आया, कहते गोल्डी तो गुरु जी का फोन नहीं चक रहा। मम्मी गुरु जी का हूँ, फिर गुरु जी का फोन आया, हाँ जी गुरु जी तू मेरा फोन नहीं चकता। नहीं मैं गुरु जी मैं बिजी सी। अच्छा आ जा फिर। मैं गुरु जी मैंने पता मम्मी ने दसता सी भी गुरु जी ने की कहा कि नहीं। मैं गुरु जी आऊँगा तद जो तुम बर्गर ले आके रखोगे और पिज़्ज़ा वगैरह। तो गुरु जी कहते ठीक है। मैं दिल्ली पहुंचा गुरु जी को, और गुरु जी कहते जा तेरा बर्गर पे है
खा लै किचन च, और उस वक्त मैंने जाके खादा। जब छोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ गुरु जी ਕੋਲ मैं ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾ। लेकिन थोड़े दिन नहाया, फिर बेसन की इन्नी स्मैल आती होंगी सी बाद च, मैं तो गुरु जी तो आती नहीं, मेरे तो बहुत आती है। फिर एक दिन गुरु जी कहते मैनू, कहते तू जाके ना बाल कटाया। मैं ठीक है गुरु जी, मैं कटाया ना बाल। कहते बाल इस तरह कटाई जिवें मेरे ने। मैं थोड़े तो बाल ही नहीं है। मैं नहीं कटांदा है जी बाल। फिर गुरु जी कहते चल ठीक है, चल तू मशरूम कट कराया, जा किशोरी को जा जलंधर। मैं ठीक है गुरु जी, मैं किशोरी अंकल की दुकान पर गया, तो मशरूम कट करवा के आ गया। वो उस वक्त की गल है, हम तो बाल ही नहीं रहे। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसिस ने गुरु जी नाल। एक बार मैं और गुरु जी, एक अंकल आंटी नਵੇਂ मीनस गुरु जी को जाते सी। गुरु जी को जाके ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते सी कई लोग, बड़े ही जिस तरह आउट ऑफ रिस्पैक्ट या डर या कुछ भी होंदा सीगा। और मैं सोचता रहता सी भी आई डोंट नो भी क्यों लोग इस तरह होंदे ने। एक अंकल नूं और आंटी नूं गुड़गावा लै गए, और मैनू भी नाल लै गए। गुरु जी इधरली साइड बैठे सी ड्राइवर के पिछे, और आंटी इधर, मैं राइट साइड लैफ्ट साइड पे। दोनों अंकल आंटी दे पसीने छुट रहे सी, और मैं और गुरु जी बैठे। मैं इस तरह करके गुरु जी नाल बैठा गल्लां कर रहा सी। गोल्डी प्रवचन तो सारे ही कर लेंदे ने, प्रैक्टिकल करके दिखावे कोई मेरी तरह। ही वाज मीनस बड़ा अच्छा वो करते सी। और एक बार की होया, एक बहुत महात्मा ने उत्ते इंडिया च इस वक्त भी ने, फिजिकल फॉर्म च ने। गुरु जी ने फोटो दी अपनी, कहते मम्मी नूं, कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो बंदा फोटो देख के बीमारी दस दिंदा है, जो कि सही है। और मैं, मम्मी, डैडी, मेरे फादर इन लॉ सारे पहुँच गए उत्थे। वो बंदे का भाई कहता जी तुम 6 महीने तक आइए, फोटो रख जाओ, जब थोड़ा नंबर आऊगा। मम्मी मनने वाले नहीं, कहती मैं तो अज ही गल करनी है। मम्मी बैठ गई, कहते साढ़े तो गुरु जी इस तरह करके हुआ है। उधरों उन्होंने फोन आया अपने भाई को, मम्मी ने बिच ही फड़ लिया, हो ही लिता फोन एक्चुअली। तो उन्होंने ये कहा भी इस तरह करके मेरे गुरु जी, वो कहते फिर तुम रख जाओ, एक हफ्ते तक आ जाइए, तो मैं तुम दस दूंगा। चलो 6 महीने तो एक हफ्ता तो फिर भी ठीक है। वो फोटो गुरु जी की असीं उत्थे छड्ड आए। दोपहर का टाइम सी, थक गए सीगे। और उस तो बाद असीं नहा धो के गुरु जी कोल जदों पहुंचे, वो बंदा गुरु जी के चरणों च बैठा सी, मत्था टेक रहा सी, और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा नाल। और उसने सानू कार्ड दिता डैडी नूं, कहंदे सिर्फ कार्ड मैंने प्रेजिडेंट नूं दिता हुआ है, अगर थोड़े कोल है तुहानूं कोई रोकूगा नहीं मेरे कोल आने। इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसिस ने। एक छोटा जा एक्सपीरियंस सोच सुनाना। मेरी 2003 च मैरिज हुई, 2006 तक वीज़ा नहीं लग्या, 2005 तक। और इंग्लिश च बड़ा हद तंग सी। उपर दी गुरु जी की भतीजी का ब्याह सी दिसंबर च। गुरु जी आए हेलीकॉप्टर से उत्ते मलेरकोटले।
मैं भी उत्थे सीगा, IAS ऑफिसर, IPS और सारे ही बैठे सी, लेकिन मैं कदे गुरु जी कोल नहीं बैठता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लेकिन उस वक्त ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। उस वक्त गुरु जी ने बुलाया, कहते गोल्डी ਨੂੰ बुला के लेके आओ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਲਗਾਤਾ ਡਿਊਟੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ IAS ਆਫਿਸਰ, PCS ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਭਾਈ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਸੌਕਰ। मैं देखा, मैं तो फुटबॉल है यार। मैं कहना नो दैट इज सॉकर। मैं नो फुटबॉल। उसी उस तरह बहस करते चले गए। उस ग्राउंड पहुंचे, मैं अपने ड्राइवर ने कहा, मैं हुण इन्हें तेल मंगना भी, तेल खाली हो गया होगा, मैं हुण तेल लिया के दे देना इन्हूं पेट्रोल पंप तो। ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੱਸੀ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2006 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਚੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਪੈਣੇ ਵਾਲੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐम्पायर स्टेट 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆ ਦੇਖ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਰਨਾ। सो उस वक्त मैंने अमृत चक्या तो पिक्चर चो और पीता। और उस वक्त और जो मेरा ट्यूसडे दिन आया और मैं उत्थे पहुंचा,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਡੱਬੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਵਲ केसर सब कुछ रखा हुआ सीगा एंड पूरी अच्छी तरह भेजा। और बापू जी ने कंटिन्यू जदों मैं इंडिया चलिया नहीं सी और जब मैं पहुंच गया अखंड जोत चला के रखी सी खुद बापू जी ने। जय गुरु जी। Thank you so much, Goldie uncle, for sharing such priceless